हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के कुछ नए कंसेप्ट्स, कुछ नए फॉर्मूले और उन पे बेस्ड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, पहला कंसेप्ट आज का ये है कि अगर कहीं पे ऐसा दिया हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए दिया हो, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया हो आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होगा। मतलब ए बी सी तीनों बराबर होंगे। किस कंडीशन में? जब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिया हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उस कंडीशन में। चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा दिया हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि बी प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू बताओ। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, बस एक काम करना है। आपको पता है कि जब भी ऐसा दिया हो उस कंडीशन में क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप चाहें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, b प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है, और ये कंडीशन दे रखी है। इसमें आपको पता है कि क्या होता है, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, यानी तीनों की वैल्यू बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप तीनों की वैल्यू 1 पुट कर दें, कर सकते हैं ना। तो देखिए, अगर अगर हम a b और c तीनों की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या होगा, b की जगह पे क्या करना है 1, c की जगह पे 1 और a की जगह पे भी क्या करना है 1। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही कंडीशन दे रखी है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, तब इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसमें भी वही तरीका है, इसमें भी अगर आप पुट कर दें कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी आपको दिया हुआ है और यहां भी अगर आप 1 पुट कर दें, ठीक है, तो देखिए यहाँ a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1, b स्क्वायर की जगह 1, माइनस 2c स्क्वायर, मतलब माइनस 2 इंटू 1 करेंगे -2 हो जाएगा। फिर a स्क्वायर की जगह 1 हो गया, प्लस 3b स्क्वायर तो 3 और b स्क्वायर का 1 का तो 1 ही आएगा। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ नए कंसेप्ट्स को पढ़ लेते हैं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि a पे पावर 4 दिया है और लिखा है b पे पावर 4 और फिर क्या लिखा हुआ है बीच में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा है, मतलब जिनकी पावर 4 थी उनका क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया और उनकी आपस में गुणा कर दी। तो और ये किसके बराबर दिया होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। मतलब क्या किया गया है, घातों में 2 से भाग कर दिया गया है। तो एक पद ये आया और दूसरा पद क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो आपको ऐसा दिया हुआ है कि a पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर ऐसे दिया हो कोई क्वेश्चन की a पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इज इक्वल्स टू 8, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 दे रखा हो और आपसे पूछा हो कि ए बी की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है, और किसकी वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, ए बी की वैल्यू पूछी है। तो देखिए अगर आप इसको ऊपर जो लिखा हुआ इक्वेशन इसको ध्यान से देखें तो आप क्या समझेंगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है ना, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है।
तो अगर आपको इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है तो क्या आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कितनी आएगी इसकी वैल्यू? देखिए 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो यानी एक और इक्वेशन आप लिख सकते हैं, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, तो आप क्या करिए, यहाँ पे सबको माइनस कर दीजिए, क्योंकि प्लस करेंगे तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कर दिया। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा 2ab, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? -2, तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ये आपका आंसर है। अब अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि a पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 की कुछ वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 128 दे रखी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 16 दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है? तो देखिए हम लिख लेंगे, चलिए, a पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना दिया है आपको? 128, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16 दी हुई है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 128 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 16 8 128। अब हमें क्या करना है? a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है। तो देखिए आप कुछ भी कर लीजिए इससे, लेकिन a प्लस बी की वैल्यू तो इस तरह नहीं निकल पाएगी ना। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है और ab भी है। तो अगर हम इसमें क्या करें, एक बार इसको जोड़ दें और एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी और ए बी की वैल्यू भी मिल जाएगी ना। तो चलिए वही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पे ए बी कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? अगर 2 कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 24। तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 12 हो जाएगी, ठीक। अब क्या करते हैं, एक बार हमने प्लस किया था, अब इसको माइनस कर देते हैं। अब अगर जिसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना दे रखा है? 16, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना है हमारा? 8। अब हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो देखिए अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ, तो माइनस ए स्क्वायर ये कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2ab, और 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और 2ab की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं ना, और 2ab की जगह लिख सकते हैं 8। यानी हमें क्या मिल गया है? हमें मिल गया है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो मिल गया है 20। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √20, यानी a प्लस बी की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 2√5। ये आपका आंसर है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो यही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इस पे बेस्ड एक लास्ट कंसेप्ट है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे a पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, क्या दिया हुआ है आपको? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट में ये है, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? देखिए a पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर इसका गुणनखंड पूछ लेते हैं कि आपको ये दे देंगे और 4 ऑप्शन में किसी में एक ये होगा और आपको ये सही बताना होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये याद है तो आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं।
तो देखिए हमारे मैथ्स की अलजेब्रा की क्लास आज की यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आपको मैंने जितना पढ़ाया है आप उतना तैयार करिए, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को बेस्ट विशेस, आप अच्छे से पढ़ते रहें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, उनसे कहें कि अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।